बच्चे ऑफिस के फ़ोन पे तो इन्फॉर्मेशन ले ही रहे हैं। मुझे पर्सनली बच्चे देखिएगा मैसेज करने लगे हैं और सबका लगभग एक ही मैसेज आ रहा है, सीईटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको बता दूं 2026 के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती आने वाली हैं और लगभग 23 भर्तियाँ इसमें शामिल है। तो सबसे पहले वो 23 भर्तियाँ कौन कौन सी है, वो सारी की सारी भर्तियाँ सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन में शामिल हैं। और बात अटक रखी है सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। सीईटी एग्ज़ाम की डेट है वो बार बार पोस्टपोन हो रही है। पहले ग्रेजुएशन की दे रखी थी, फिर सीईटी 10+2 की दे रखी है और वो भी अभी होना संभव नहीं लग रहा है। तो क्या 3 बदलाव बड़े हो सकते हैं सीईटी के अंदर, किस कारण से सीईटी का एग्जाम रुक रखा है, अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। अगर ये 3 बदलाव होते हैं तो मैं कहता हूँ 50% विद्यार्थी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, मतलब नौकरी लेना इतना टफेस्ट हो सकता है। तो जानिएगा 3 बदलाव कौन कौन से हैं और हम बात करेंगे सीईटी में इस बार कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल होने जा रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, या आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलती हैं आपको क्लास की जितनी भी होती है उसकी पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स हैं, एमसीक्यू सीरीज आती है इसके अंदर। एग्जाम का कोई भी रिजल्ट आता है यहाँ पर आपको मिल जाता है। एग्जाम से संबंधित न्यूज है, जैसे प्री डीएल्ड जो है आपके बीएसटीसी का फॉर्म डेट है 2 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम को लेकर। हाल ही की एक न्यूज है कि सीईटी नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले 1 साल के लिए अटकी 23 नई भर्तियां। इस सीईटी के अंदर 23 भर्तियां शामिल हैं। इन 23 भर्तियां ये कब होगी, क्योंकि जो सीईटी 2024 में हुई थी, जो सीईटी 2024 के अंदर हुई थी, अगर हम उस सीईटी की बात करें 2024 की, तो उसकी वैधता आपके फरवरी 2025 तक थी। अब वो वैधता आपके खत्म हो गई है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो अब विद्यार्थी कोई भी एग्जाम बिना सीईटी नहीं दे सकता है, यानी कि सबके पास सीईटी की डिग्री नहीं है, जिसके पास थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अब बात रही इस सीईटी के अंदर 2026 में, सरकार ने कहा कि हम हर साल 1 लाख वैकेंसी करेंगे। तो 2025 में सरकार ने वादे के मुताबिक लगभग 1 लाख वैकेंसी की थी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर 2026 के अंदर भी 1 लाख वैकेंसी आएगी, पर वो 1 लाख वैकेंसी सीईटी में शामिल है। इसीलिए कहते हैं विद्यार्थी सीईटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है और सही प्रिपरेशन के साथ देना जरूरी है, क्योंकि इस बार अगर आप सीईटी नहीं दे पाते हो नौकरी का अकाल आ जाएगा, क्योंकि सारी एग्जाम आप पहले युद्ध लड़ने से पहली बार हो जाओगे, ये समझ लो आप। तो सीईटी देना बहुत जरूरी है। सीईटी के अंदर लगभग 23 भर्तियां हैं, वो भी शामिल हो रखी है। अब हम बात करें मैटर क्या है टोटल। सरकार चाहती है कि इनके अंदर 3 बदलाव करें। पहला बदलाव ये चाहती है कि सरकार कहती है कि हम जो रीट के अंदर पात्रता परीक्षा के अंदर जो 60% है मिनिमम अंक, हम सीईटी में भी यही करें कि 60% लेकर आओ, फिर आप जो सीईटी है आपकी वो हम आजीवन वैलिड कर देंगे। एक बार 60% लेके आ जाओ, फिर राजस्थान में जितने एग्जाम है वो दो। पहला सरकार इसके ऊपर सोच रही है। दूसरा सरकार सोच रही है कि सीईटी है वो आरएस एग्जाम के तर्ज पर करे। आरएस एग्जाम के तर्ज पर कैसे, कि हम इसमें प्री भी करवाए, हम इसमें मेंस भी करवाए। तो इसीलिए कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जितनी जल्दी उतनी नौकरी ले लो। सरकार कभी भी कुछ भी बड़े बदलाव कर सकती है। यहाँ प्री और मेंस का भी सरकार सोच रही है। और तीसरी बड़ी है कि सीईटी प्रमाण पत्र की जो वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल किया जाए, ये प्रावधान नई सीईटी में लागू हो। यानी कि या तो इनकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए कर दी जाएगी, या फिर इसमें 60% कर आजीवन कर दी जाएगी, या फिर हर बार करे तो प्री और मेंस कर दी जाएगी। अब 3 में से एक बदलाव होना निश्चित है। अब इन 3 में से एक कोई भी हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या प्री मेंस करवाए, या फिर 60% कराए, यहाँ फिर हर साल करवाए, नहीं एक बार करवाए और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दे। अब देखिएगा इस सीईटी के अंदर लगभग 23 भर्तियां हैं वो शामिल कर रखी है। अब वो 23 भर्तियां कौन कौन सी है। सीईटी स्नातक में बात करें तो प्लाटून कमांडर आ गई, पटवारी आ गई, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार आ गई, अधीनस्थ लेखा सेवा आ गई, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्तियां हैं, जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ग्रेड सेकंड, ठीक है ना, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, वनपाल, ये सारी की सारी राजस्थान पुलिस है, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि एलडीसी की भर्तियां, ये सब इसमें शामिल कर रखी हैं। एक किस्सा आपको सुना तो, मेरा भी एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो बार बार मुझे एक ही मैसेज करता है, सर मुझे इस बार नौकरी लेनी है हर हाल में, पर मैंने फॉर्म एलडीसी का भी भर रखा है, हाई कोर्ट का भी भर रखा है, मुझे सीईटी का एग्जाम भी देना है, राजस्थान पुलिस भी देना है। भाई तुझे नौकरी कौन सी चाहिए, एक फॉर्म तूने इतने भर दिए, तो सर मैं सारे एग्जाम दूं या नहीं दूं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई भी, अब 23 भर्ती आई तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही फॉर्म लगाएंगे, जिसमें आप एलिजिबल हैं सबके अंदर फॉर्म भरेंगे। पर आप यहाँ पर देखिएगा, कोई विद्यार्थी अगर सीईटी एग्जाम की तैयारी करता है
यहाँ फिर वो CET 10+2 दो, यहाँ फिर वो CET स्नातक का दो। दोनों के सिलेबस के अंदर मात्र और मात्र 5% का फर्क है। अगर कोई विद्यार्थी वनपाल की तैयारी करता है तो भी एक ही बात है, अगर कोई विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करता है, अगर कोई विद्यार्थी LDC की तैयारी करता है, तो मुझे ये बताइए इसके सिलेबस में डिफरेंट क्या है। लगभग इनका सिलेबस मिलता जुलता है, 5-7% हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हम ले लो राजस्थान पुलिस है। अब राजस्थान पुलिस में अगर महिला एवं बाल अपराध वाला मैटर अगर छोड़ दो आप, तो वो का वो पूरा सिलेबस है जो CET के अंदर शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहता हूं कि अभी अगर 2026 के अंदर किसी को नौकरी लेनी है तो उसको सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसको अगर कांस्टेबल के सिलेबस के पीछे भागेगा तो वो एक भी नौकरी नहीं ले पाएगा। कांस्टेबल में हो या ना हो गारंटी नहीं है, पर वो दूसरी नौकरी भी नहीं ले पाएगा। इसलिए अगर आप सिलेबस क्लियर कर दो तो हो सके आप इसमें सब में सेलेक्ट हो जाए। मेरा एक बच्चा है, अभी उसमें देखा आपने, वो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, राजस्थान पुलिस में नहीं, वहां पर जमादार में वो रैंक लेकर आ गया। तो ये क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर कोई भी तैयारी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी एक ही चीज की, चाहे CET करो, चाहे LDC करो, चाहे वनपाल करो, चाहे वीडियो करो, एक ही बैच के अंदर सारी फाउंडेशन बैच, इसीलिए कहते हैं इसको। फाउंडेशन का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट की बात करें हम, इसके अंदर जैसे आपके इंग्लिश आता है, अब इंग्लिश इसके अंदर पूरी क्लियर हो जाएगी, हिंदी आपके इसके अंदर पूरी क्लियर हो जाएगी, गणित इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान जो जीके हैं, राजस्थान जीके कंप्लीट इसमें तैयार हो जाएगा। भारत का जो जीके है वो सामान्य जानकारी वो भी इसमें तैयार हो जाएगी। मतलब ऑन एवरेज सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें क्लियर करवा दिए जाएंगे। ये नया बैच है। अच्छा, ये बैच तो नया है, पर मैं अभी भी कह देता हूँ, बैच नया होने से कोई भी काम नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ते हो तब आपको मजा आता है, अगर आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ काफी विद्यार्थी, मेरे इस बैच के अंदर जितने विद्यार्थी है वो मेरे रेंज में रहते हैं। टेस्ट में फर्स्ट कौन आ रहा है, किसने सिलेबस किया, कितनी क्लास अटेंड की है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप पढ़ पाते हो तो ही बैच ज्वाइन करें, वरना क्या है, कोर्स तो हर कोई टीचर भी लॉन्च करता है, सब जगह है ही है। मैं सिलेक्शन चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में सिलेक्शन लेना, काफी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर मैं क्या ये बैच ज्वाइन करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। जब मैंने कहता हूं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है 2026 में, तो मैं कहता हूं अगर 3 महीने आप इस बैच को जमकर पढ़ लो, 3 माह के अंदर, तो मैं कहता हूं कि आप नौकरी ले लेंगे 2026 के अंदर। पर पढ़ना ईमानदारी के साथ, अपने माता पिता और हमारे साथ कभी भी धोखा मत करना, नौकरी मिल जाएगी।